जहां जाओ लोग हमसे कहते हैं हजरत आप आए, आप थोड़ा फलस्तीन के ऊपर बोलिए। मैं कहता हूँ वो क्यों? कहा आप नहीं देखते इतना दर्द है, इतना कर्ब है, इतनी तकलीफें हैं, आपको तरस नहीं आता? मैं कहता हूँ फलस्तीनियों के ऊपर बाद में तरस खाना। अल्लाह ने फलस्तीन की सरजमीन पर जो माओ के पेट से बच्चे पैदा किए हैं उन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आका ने फरमाया था बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर मेरी उम्मत की एक जमात लड़ती रहेगी क़यामत तक। जो उनको रुस्वा करने आएगा खुद रुस्वा हो जाएगा, वो उन्हें रुस्वा न कर सकेगा। उनके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। हमारा दर्द है, कर्ब है, मोहब्बत है। फलस्तीनियों के साथ हम इनकार नहीं करते, लेकिन नौजवानों हम तुमसे कहते हैं तरस तो तुम्हारे ऊपर खाना चाहिए, तरस तो हमें अपनी कौम के ऊपर खाना है। जिन्हें महफिलें मुयस्सर नहीं है, जिन्हें मजलिसें मुयस्सर नहीं है, जिन्हें उलमा मुयस्सर नहीं है, तुम्हें तो उलमा भी मुयस्सर है, पीर भी मुयस्सर है, मदरसे भी, मजलिसें भी, महफिलें भी। उसके बाद भी तुम 60 साल के हो, 50 साल के हो, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी अगर आज तक तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आया, आज तक तुम्हें ईद के नमाज की नियत याद नहीं है, आज तक तुम्हें जनाजे के तरीके याद नहीं है, तो फलस्तीनियों के ऊपर तरस खाया जाए या तुम्हारे ऊपर तरस खाया जाए? किसके ऊपर तरस खाया जाए मुझे बताइए। लोग कहते हैं कहां से सीखें, कैसे मदरसे जाएं, मदरसे कैसे जाएं? आप तो मदरसे नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास दुनिया के सारे उलूम हैं, आपको पता है। बल्कि हमारे यहाँ तो लोगों के पास एग्जिट पोल होते हैं, नौजवानों के पास, उनको पता है इस बार वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी, वो अभी से फैसला सुनाते हैं। किसकी गवर्नमेंट बनेगी एमपी में, किसकी गवर्नमेंट बनेगी केरल में, ये सब इनको पता है, सब आपको मालूम है। 60-60 साल के बूढ़े लोग, ज़ईफ लोग, चचा हमारे बेटे कोई बुरा ना माने, इस वक्त मैं आपका मुबल्लिग हूं तो बेटा समझ करके बात सुन लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा अगर बुरा लगे। 60-60 साल के हमारे यहाँ लोग, हम उनको देखते हैं धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं चचा आप 60 साल आपको मोबाइल चलाना आ गया? कहते हैं हजरत अब जरूरी है सीखना, बेटा अमेरिका रहता है, बेटा कनाडा रहता है, सीखेंगे नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे, कैसे बात करेंगे? जिसने सारी जिंदगी कभी साइकिल नहीं चलाई, उस इंसान को मैं देखता हूं बेटे को जहेज में कार मिल जाए तो धीरे धीरे वो भी चलाना सीख जाता है। मैं कहता हूं 60 साल की उम्र में आप कार चलाना सीख जाते हैं, 70 साल की उम्र में आप मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, लेकिन आप 70 साल की उम्र में कुरान पढ़ना नहीं सीख पाए। क्यों? जिस मोबाइल से आप बेटे से बात कर रहे हैं उसी मोबाइल में उलमा की तकरीरें भी हैं, उसी में वुजू के फराइज भी हैं, उसी में नमाज का तरीका भी है। नौजवानों तुम भी सीखो, तुम मोबाइल ही लगा लो कि चलो हम आज वजू के फराइज देखेंगे, वजू कैसे किया जाता है आप लगाइए ना। उलमा से रिक्वायरमेंट है कि वो स्टेज पर बैठे तो वजू के फराइज बताएं, वो नमाज का तरीका बताएं। ये जलसे नमाज और वजू का तरीका बताने के लिए नहीं है, ये तो आपकी जहन साजी के लिए है। जाओ जाकर के सीखो, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करो जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए।